अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वार्म वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं आपका एजुकेटर आप सबों का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं अकाउंटेंसी का क्विज सेशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके थियोरेटिकल पार्ट को भी कवर कर लिया हमने, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। और अब बात आती है क्विज सेशन की। तो आज के इस सेशन में 12 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं जो आपको बारी बारी से डिस्प्ले करवाए जाएंगे। 4 ऑप्शंस होंगे उसके लिए। पहले की तरह आपके पास एक पेन और पेपर होना ज़रूरी है। जैसे ही मैं सवाल बोलूँगा उसके बाद टाइम शुरू होगा और आपको उस 10 सेकंड के अंदर अपने आंसर को कॉपी में नोट डाउन करना है। बाद में जब मैं आंसर मैच करवाऊँगा तो आप क्रॉस चेक करके फाइनली जो आपका स्कोर होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और जम के शेयर करें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे जो वेजेस दी गई, मजदूरी दी गई, उसे डेबिट कर दिया गया वेजेस अकाउंट में। तो ये किस तरह का एरर है ये आपको बताना है, ये किस तरह की अशुद्धि है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लिए, फर्स्ट ऑप्शन है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड ऑप्शन है आपके लिए क्लैरिकल एरर, थर्ड ऑप्शन आपके लिए एरर ऑफ ओमिशन और फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए एरर ऑफ कमीशन। यू हैव 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Now the time to convey the right answer, and the right answer of this question is option A, error of principal। वेजेस जो पेड किया गया इंस्टॉलेशन पे मशीन के, उससे डेबिट करना था मशीनरी अकाउंट में, जबकि ये ले जाके वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। तो इसीलिए यह सैद्धांतिक अशुद्धि है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, सस्पेंस अकाउंट इज अ। सस्पेंस अकाउंट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है, ऑप्शन बी है आपके लिए रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, ऑप्शन सी है आपके लिए पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और सॉरी, ऑप्शन बी रियल अकाउंट वास्तविक खाता और ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। ऑप्शन डी है आपके लिए नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब होगा नन ऑफ द एबव। सस्पेंस अकाउंट एक्चुअली एक स्टेटमेंट के जैसा है। कभी ये नेचर की अगर हम बात करें तो कभी ये नॉमिनल अकाउंट बन जाता है जब नॉमिनल ट्रांजैक्शन की बात आती है, कभी रियल अकाउंट बन जाता है, कभी पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में इसके टाइप जो है अकाउंट के वो चेंज होते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सस्पेंस अकाउंट जो है वो फिक्स्ड रूप से कोई अकाउंट नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट के जैसा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सस्पेंस अकाउंट इज ओनली ए स्टेटमेंट, मीन्स नन ऑफ दीज। बढ़ेंगे हम अपने अगले स्लाइड की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो ये रहा आपके लिए स्क्रीन पे। द गुड्स सोल्ड फॉर 900 बट द अमाउंट वाज इंटर्ड इन सेल्स अकाउंट एज 1000 ऑन रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल बी। क्वेश्चन समझिए। कहा गया कि गुड्स सोल्ड किया गया है 900 का, लेकिन जो अमाउंट इंटर्ड किया गया सेल्स बुक में वो था 1000 रुपये, मतलब ओवरकास्ट कर दिया गया है ना। 900 का हमने सेल किया, लेकिन हम अपने जब सेल बुक में एंट्री करने गए तो वहाँ हमने अमाउंट 1000 दिखा दिया, मतलब 100 रुपये हम ओवरकास्टेड कर रहे हैं। ऑन रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन के समय सस्पेंस अकाउंट विल बी, सस्पेंस अकाउंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए डेबिटेड बाई 100, 100 से डेबिट होगा। ऑप्शन बी है आपके लिए क्रेडिटेड बाई 100, 100 से क्रेडिट होगा। ऑप्शन सी है आपके लिए डेबिटेड बाई 1000 और ऑप्शन डी और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए क्रेडिटेड बाई 1000। यू हैव 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का कर चुके हैं, तो आई थिंक ये आपके लिए इजी होना चाहिए और आसानी से बन जाना चाहिए। आइए देखते हैं क्या होगा इस सवाल का जवाब। तो सेल्स जो है वो ओवरकास्टेड जब हो तो सेल्स का चूँकि क्रेडिट बैलेंस होता है सेल अकाउंट का, तो इसीलिए हम उसे डेबिट कर देंगे तो वो
मैनेज हो जाएगा, ठीक है, वो एरर जो है हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए सेल्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और इसका सस्पेंस अकाउंट जो बनेगा, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, क्रेडिटेड बाय 100। और हाँ, ये क्रेडिट कितने अमाउंट से होगा, तो 1000 माइनस 900 जो डिफरेंस था, ठीक है, चूँकि 100 से ही वो ओवरकास्टेड था, तो मात्र 100 रुपये आप क्रेडिट करेंगे सस्पेंस में और डेबिट करेंगे सेल्स अकाउंट को, तो आपका ये एरर जो है वो रेक्टिफाइड हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 विच इज सेल्स ऑफ 1540 to Mr. Jha was posted to his account as 1450. Okay, to rectify the error Rs90 will be। क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा गया कि मिस्टर झा को सेल किया गया 1540 रुपये का, लेकिन हुआ क्या, 1450 रुपये ही उनके अकाउंट पे पोस्ट किए गए। तो आपसे कहा गया कि इस एरर को रेक्टिफाई कीजिए, तो 90 रुपये जो होगा उसका क्या असर होगा। ऑप्शन ए है आपके लिए डेबिटेड टू झा अकाउंट, ऑप्शन बी है आपके लिए क्रेडिटेड टू झा अकाउंट, ऑप्शन सी है इग्नोर्ड, और ऑप्शन डी है आपके लिए आइदर ए और बी। यू हैव 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया कि 1540 रुपये का सेल्स किया गया मिस्टर झा को और 1450 से ही उसको यहाँ पे डेबिट किया गया। सेल्स जब हम करेंगे तो एंट्री क्या पास आउट करेंगे, मिस्टर झा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये 1540 के बदले मात्र 1450 किया गया। 90 रुपये जो हैं अभी भी कम हैं, मतलब अंडर कास्टेड हैं, तो 90 रुपये अभी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से दोबारा मिस्टर झा के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, सॉरी डेबिट करना पड़ेगा। मिस्टर झा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से एक और एंट्री आप पास आउट करेंगे 90 रुपीज़ का। सो ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा डेबिटेड टू झा अकाउंट, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड में, जहां क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। इनमें से कौन एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है। 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होंगे, एक होगा जो नहीं होगा, आपको वो पहचानना है। ऑप्शन ए है आपके लिए परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ओके। ऑप्शन बी है आपके लिए रिपेयर्स ऑन द ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी क्या है, कैश रिसिव्ड फ्रॉम मनोज पोस्टेड टू सरोज अकाउंट, और ऑप्शन डी है आपके लिए ओल्ड कार सोल्ड क्रेडिटेड टू सेल्स बुक। ये 4 ऑप्शन है आपके लिए, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। आपके पास 10 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। Now the time to tell you the correct answer. So the correct answer of this question is option C, cash received from Manoj posted to Saroj account। मनोज से कैश रिसीव्ड किया और इसे पोस्ट कर दिया गया गलती से सरोज के अकाउंट में। तो ये सैद्धांतिक गलती नहीं है, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, ये एरर ऑफ कमीशन है। बाकी सब जो भी ऑप्शन है आपके सामने, ए हो, बी हो या डी हो, ये सब के सब आपके एरर ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनोज पोस्टेड टू सरोज अकाउंट। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा, इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट इट इज़। अगर मशीनरी आप खरीद के लाएं और इंस्टॉलेशन पे आपने जो वेजेस पेड किया, जो मजदूरी आपने दी, और उसे वेजेस अकाउंट में डेबिट कर लिया गया, ठीक है, मशीनरी अकाउंट में डेबिट ना करके उसे वेजेस अकाउंट में डेबिट कर लिया गया, तो ये किस तरह का एरर है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका एन एरर ऑफ कमीशन, ऑप्शन बी है आपके लिए एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है आपके लिए अ कंपेंसेटिंग एरर, और ऑप्शन डी है आपके लिए एन एरर ऑफ ओमिशन। यू हैव 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर मशीनरी हम खरीदते हैं उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा आता है वो सब डेबिट करना होता है आपको मशीनरी अकाउंट में, ना कि आपको किसी पर्टिकुलर वेजेस अकाउंट में और रिपेयरिंग अकाउंट में, इन सारी जगहों पे लेके जाना होता है। सो ये इस तरह के जो एरर होते हैं ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड की ओर, जहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए डिस्प्ले हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। इनमें से 3 ऐसे होंगे जो सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाइड नहीं किए जा सकते, केवल एक होगा जो सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाइड किया जाएगा। तो आपको उसी ऑप्शन को पहचानना है। ऑप्शन ए है आपके लिए सेल्स बुक अंडर कास्टेड बाय 100, सेल्स बुक को अंडर कास्ट किया गया 100 से। ऑप्शन बी है आपके लिए सेल्स रिटर्न बाय मधु RS 1000 नॉट रिकॉर्डेड, सेल्स रिटर्न मधु के द्वारा जो 1000 का किया गया वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। ठीक। ऑप्शन सी है आपके लिए सेल्स रिटर्न बाय मधु RS 1000 रिकॉर्डेड एज 100, सेल्स रिटर्न जो मधु के द्वारा किया गया 1000 उसे 100 से मात्र रिकॉर्ड किया गया। और लास्ट ऑप्शन आपके लिए सेल्स रिटर्न बाय छवि एज 1000 रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, जो सेल्स रिटर्न था 1000 का उसे हमने परचेज रिटर्न बुक में गलती से एंट्री कर दिया। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एरर है, कौन सा ऐसा एरर है जो सस्पेंस अकाउंट के साथ रिलेटेड है, सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से ही उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। आपके पास 10 सेकेंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सेल्स बुक जो अंडरकास्ट किया गया 100 से, इसके लिए हम एंट्री पास आउट करेंगे। इसके लिए एंट्री पास आउट होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100 टू सेल्स अकाउंट 100। ठीक, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी सस्पेंस अकाउंट की, बाकी किसी भी केस में सस्पेंस अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन ए आपका सही होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो है विच टाइप ऑफ एरर अकर व्हेन द क्रेडिट सेल इज़ रॉन्गली पोस्टेड टू परचेज बुक। उधार बिक्री किसी को की गई जो गलती से सेल्स बुक में ना लिख के आपको परचेज बुक में लिख दिया गया, तो ये किस तरह का एरर है आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं आपके लिए, ऑप्शन ए एरर ऑफ ओमिशन, ऑप्शन बी एरर ऑफ कमीशन, ऑप्शन सी कॉम्पनसेटिंग एरर और ऑप्शन डी है आपके लिए एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपके पास 10 सेकंड का समय और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी एरर ऑफ कमीशन होता है। इस तरह की जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे एरर ऑफ कमीशन के नाम से हम जानते हैं। एक्सक्यूज मी। चलिए, हाँ, ऑप्शन बी हो गया आपका एरर ऑफ कमीशन। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। अब इसमें से 3 जो हैं वो एरर ऑफ कमीशन हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा है जो एरर ऑफ कमीशन नहीं है। फर्स्ट है आपके लिए ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, सेल्स बुक को ओवरकास्ट अगर किया गया है वो। ऑप्शन बी है क्रेडिट सेल टू रामू RS 500 क्रेडिटेड टू इज अकाउंट। नेक्स्ट, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी अकाउंट। और ऑप्शन डी है आपके लिए कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपका समय शुरू होता है अब। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, होप कि आपको ये याद हो। चलिए आइए देखते हैं क्या है इस सवाल का सही जवाब। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बाकी के जो भी एरर हैं वो सब के सब कमीशन से रिलेटेड हैं। केवल ऑप्शन डी जो है आपका कैश सेल्स किया लेकिन उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, मतलब ये जो है ओमिशन से रिलेटेड एंट्री है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव 10th क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच इज़ इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और
इट इज़ रिटन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट इट इज़ कॉल्ड, अगर कोई अमाउंट जो है वो किसी गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया हो या रॉन्ग साइड में डेबिट के बदले क्रेडिट हो गया हो या क्रेडिट के बदले डेबिट हो गया हो, तो इस तरह की गलतियों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके लिए एरर ऑफ ओमिशन, ऑप्शन बी है आपके लिए एरर ऑफ कमीशन, ऑप्शन सी है एरर ऑफ प्रिंसिपल और ऑप्शन डी है कॉम्पेंसेटिंग एरर। यू हैव 10 seconds and your time starts now. और ये होगा एरर ऑफ कमीशन, जब गलती से हम किसी अकाउंट को किसी और अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कर लें या रॉन्ग साइड डेबिट और क्रेडिट कर दें तो ये एरर ऑफ कमीशन होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है इस सवाल का जवाब। बढ़ेंगे हम अपने अगले और लास्ट स्लाइड की ओर, जहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए। गुड्स परचेज फ्रॉम अमन फॉर 20,000 पास्ड थ्रू द सेल्स बुक, द एरर विल रिजल्ट इन। ठीक है, गुड्स जो है परचेज किया गया है अमन से 20,000 का और इसे सेल्स बुक में डाल दिया गया, तो इस तरह के एरर से क्या होगा ये आपको बताना है। पहला है इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होगा। ऑप्शन बी है आपके लिए डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन सी है आपके लिए नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई असर नहीं होगा। और ऑप्शन डी है आइदर ए और बी, या तो ये ए और या फिर बी दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक। सो डी इस सवाल का सही जवाब है। किस तरह से? सो देखिए, गुड्स परचेज किया गया अमन से और उसे सेल्स बुक में दिखाया गया 20,000 रुपये। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि परचेज में उतना अमाउंट ना लिख के सेल्स बुक में लिख दिया जाएगा, तो क्या होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी ओर अगर हम ये देखें कि परचेज अमाउंट भी उतना से तो कम रहा है, परचेज अकाउंट नहीं लिखा गया तो ठीक, तो इसीलिए दो केसेस बनेंगे इसमें, एक में ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, दूसरे में ग्रॉस प्रॉफिट घट जाएगा। ठीक, तो यह इसीलिए कहा गया कि आइदर ए और बी, या तो ए ऑप्शन सही होगा या फिर बी ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12। वहाँ आपसे कहा गया इफ़ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस ऑफ इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर सस्पेंस अकाउंट जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बाद भी उसके बैलेंस को ऑफ नहीं किया गया, देन इट इम्प्लाइज दैट, तब इसका मतलब क्या हुआ। ऑप्शन ए है आपके लिए देयर आर सम वन साइडेड एरर ओनली इन द बुक्स येट टू बी लोकेटेड। इसमें कहा गया कि अभी भी ऐसा कोई वन साइडेड एरर है जो लोकेटेड नहीं हो पाया, जो अभी छूटा हुआ है। ऑप्शन बी है देयर आर सम टू साइडेड एरर ओनली येट टू बी लोकेटेड, कोई ऐसा दो साइड वाला एरर है जो अभी भी लोकेट नहीं हुआ, छूटा हुआ है। ऑप्शन सी है आपके लिए देयर आर नो मोर एरर्स येट टू बी लोकेटेड, मतलब कोई ऐसी गलती नहीं है जिससे लोकेटेड किया जाना है। और ऑप्शन डी है आपके लिए बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ये चार ऑप्शन हैं आपके लिए और आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इस सवाल का जवाब अपने नोटबुक पे राइट डाउन करें। समय सीमा समाप्त। और इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, देयर आर सम वन साइडेड। टू साइडेड एरर जो होते हैं उनसे तो ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वन साइडेड जो एरर होते हैं वही लाते हैं फिर किसकी बात, सस्पेंस अकाउंट की बात। तो वही लिखा है कि यहाँ पे कोई वन साइडेड एरर होगा जो मिसिंग होगा, जो अभी तक हम नहीं खोज पाए हों, वही छूट रहा होगा जिसके कारण सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अभी तक ऑफ नहीं हुआ है, सारे रेक्टिफिकेशन को खोज लेने के बाद भी। तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें आज हमने 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स किए। होप कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई हो और आपने अच्छे से स्कोर किया हो। जिन लोगों का स्कोर अभी भी कम है वो फिर से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के वीडियो देखें। प्रॉब्लम्स के लिए और ज़्यादा सवाल के प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है लेट्स लर्न कॉमर्स और वहाँ जो ग्रुप मिलेगा आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। फिर आपको मैसेज करना है, आपको जो भी कंटेंट की ज़रूरत होगी आपको उसे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।